ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, मैं अनीता वर्मा। आप लोग कैसे? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए खास है जो कि अपने बच्चों की पढ़ाई से चिंतित हैं और परेशान हैं। बच्चों का मन लाख कोशिश करने के बाद पढ़ाई में नहीं लग रहा है। देखिए, हम सभी माता पिता अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे खूब मन लगा के पढ़ें और पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम भी मेहनत कर रहे होते हैं बच्चों के पीछे और बच्चे भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे होते हैं दोस्तों, लेकिन उनका मन एकाग्रचित नहीं होता है। मतलब कंसंट्रेशन उनका बन नहीं पाता है। वो बैठते हैं पढ़ने के लिए, चीज़ें उन्हें याद नहीं होती हैं या जो पढ़ लेते हैं वो भूल जाते हैं। जो एग्ज़ाम परीक्षा है उसमें रिजल्ट उस प्रकार से नहीं आते हैं दोस्तों, जैसा कि हम उम्मीद लगा के बैठते हैं कि बच्चे हमारे इतने अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ देने जा रही हूँ बच्चों से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। कुछ ऐसी सलाह, कुछ ऐसी बातें दोस्तों हमें अपने बच्चों के नियम में लानी चाहिए जिससे वे पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहें। सबसे पहले देखिए, पढ़ाई में हम बच्चों को ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते हैं, उनका मन भी होना चाहिए। लेकिन बच्चे पढ़ते हैं फिर भी बावजूद रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा है तो ध्यान देने वाली बात है, कहीं आपसे गलती तो नहीं हो रही है। हमें दोस्तों अपने बच्चों के पढ़ाई का स्थान हमेशा सुनिश्चित रखना चाहिए। देखिए, बेड पर आजकल तो बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन टेबल लगाना ज़्यादा अच्छा होता है, आसानी होती है, बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ाने में सहायक होता है। बच्चे बैठकर पढ़ सकते हैं लगातार। तो ऐसे में स्टडी रूम किस दिशा में होना चाहिए, ये आपके बच्चे के भविष्य को तय करता है। दोस्तों, स्टडी रूम हमेशा आपके घर में उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। पढ़ाई के लिए वास्तु के हिसाब से दोस्तों सबसे उत्तम दिशा उत्तर पूर्व का कोना ही होता है। और कभी भी स्टडी रूम बनाएंगे आप तो उत्तर पूर्व, आपका जो भी जैसे घर है, आपका फ्लैट में रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं, दिशा नॉर्थ ईस्ट ही रखनी चाहिए बच्चों के पढ़ाई के लिए। दोस्तों, जो टेबल का स्थान है उत्तर पूरब को कोने में अगर आप लगाते हैं तो सर्वश्रेष्ठ होता है, बहुत ही अच्छा माना गया है। दोस्तों, यह स्थान बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है बच्चों के पढ़ाई के लिए, बहुत ही महत्व इसका है। बच्चों का पढ़ाई में मन हमेशा लगेगा और बच्चे मन लगाकर पढ़ेंगे। और अगर ऐसा संभव नहीं है तो थोड़ा उत्तर की दिशा आप ले सकते हैं, लेकिन जो भी हो, बच्चे की पढ़ाई करते समय उनका फेस हमेशा ईस्ट में होना चाहिए, पूरब में होना चाहिए। तो आपको टेबल ऐसे लगाना है, जब चेयर रखें तो इतना ध्यान रखना है बच्चे का बैठने पर उसका मुंह पूरब की ओर रहे। देखिए, सिंपली कहने का मतलब यह है कि कैसे भी टेबल और चेयर रखें, लेकिन बच्चे का फेस डायरेक्शन जो है नॉर्थ और ईस्ट की तरफ ही होना चाहिए, यानी उत्तर पूरब में ही रहे। तो अब पूजा घर भी इसी डायरेक्शन में होता है दोस्तों। तो क्या बच्चे को वहां बैठकर पढ़ना चाहिए? तो जी हाँ, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। देखिए, कभी कभी हमारे पास जगह की कमी होती है और वास्तु के अनुसार चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो कोशिश यही रहे कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे की पढ़ाई में किसी तरह की कोई रुकावट ना आए, तो इस बात का आपको ही ध्यान रखना है। अब जिस दिशा में बच्चे को बैठकर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, मैं वो दिशा बताने जा रही हूँ। तो वो दिशा है दोस्तों वायव्य कोण। वायव्य मतलब उत्तर और पश्चिम का कोना। यहाँ पर बच्चों को बैठ के बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि इस बात का आपको ही ध्यान रखना होगा, क्योंकि बच्चे नहीं समझ पाते हैं हमको कहाँ बैठ के पढ़ना है या कहाँ नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी स्टडी बच्चे इस दिशा में
करेंगे वो हवा के साथ उड़ जाएगा, वायव्य मतलब वायु, और उनको कुछ पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा। ये सब ध्यान रखते हुए अगर चलेंगे तो ये फिर देखिएगा कि आपका बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा, पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ाई भी करेगा और रिजल्ट खुद देखिएगा, क्योंकि आपके बच्चे को बार बार कहना नहीं पड़ेगा और बच्चा पढ़ाई के लिए तत्पर रहेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर माँ बाप को अपने बच्चों को शुरू से ही उनमें देना चाहिए, उनमें इनबिल्ट करना चाहिए, मतलब देना चाहिए। आप अगर देते हैं तो बच्चा सीख जाएगा और फिर वो खुद करता रहेगा। जैसे कि पढ़ाई में हम अव्वल होना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स, अच्छे रिजल्ट, अच्छी बुद्धि, कंसंट्रेशन चाहते हैं, तो हमें सूर्य उपासना करनी चाहिए। तो आप अगर बच्चा बड़ा है तो वो आपको बताना पड़ेगा और वो कर लेगा। अगर बच्चा छोटा है तो उसके हाथों से लोटे का जो जल है वो छुआ के आप अर्घ देंगी। इस तरह से करने से बच्चे की बुद्धि बहुत तीव्र और तेज हो जाती है। सूर्य भगवान की उपासना और मंत्र पढ़ने से बच्चे बहुत बुद्धि से तेज हो जाते हैं, और ये सब चीज़ें बच्चों को बचपन से ही सिखानी चाहिए। अगर बच्चे ऐसा करने लगते हैं, जो भी पढ़ाई में आगे करना चाहते हैं ज़रूर कर पाएंगे। बच्चों को किसी एक मंत्र को ज़रूर बोलना चाहिए। सुबह में उठकर कम से कम 11 बार सूर्य मंत्र हो, या फिर सूर्य का छोटा सा मंत्र है ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र को, या फिर सरस्वती जी का मंत्र है ओम नमो सरस्वती देव्ये नमः। कोई भी छोटा सा मंत्र बच्चे को याद कराएं और बच्चे को ज़रूर बोलें कि कम से कम 11 बार ही कर ले, मन ही मन में पाठ कर ले, फिर पढ़ाई के लिए बैठे। देखिए बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, बहुत छोटा सा कार्य है, आप भी करते होंगे दोस्तों। ये डेली रूटीन और प्रैक्टिस में हमारी आती हैं हम चीज़ें, और हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छा होता है इन सब चीज़ों को करना। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये जो जानकारियाँ मैंने आपके साथ शेयर की है आपके लिए भी उपयोगी साबित होगी। आप ज़रूर अपने बच्चे के साथ उनके इन नियमों का पालन करते हुए पढ़ाई लिखाई करवाएं और फ़ायदा ज़रूर होगा। यहाँ पर मैं छोटे बच्चों की बात करने जा रही हूँ कि आजकल हर घरों में छोटे बच्चे इतने ज़िद्दी क्यों हो रहे हैं। तो देखिए उनके ज़िद्दीपन का एक कारण ये भी है कि उनके हाथ में मोबाइल जब से जाता है तो ले के कहो पूरा दिन बैठे रहें बच्चे। तो इसमें कहीं न कहीं मम्मियों को भी समझना चाहिए कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। देखिए अगर ज़्यादा देर बच्चों के हाथ में मोबाइल रहता है तो वो उनकी आँखों पे मोटा-मोटा चश्मा भी लगेगा और नकारात्मकता भी आएगी मन में, क्योंकि मोबाइल में हर तरह की चीज़ें आती हैं उल्टी-सीधी। बच्चे चलाते हैं, चलाते-चलाते कुछ अच्छी चीज़ें देखते-देखते बुरी चीज़ें भी आ जाती हैं, उनको भी देखने लगते हैं। और बच्चे हैं इतना कोमल मन कि जो भी देखते हैं उसको मन पे उतार लेते हैं, तो इसीलिए कम से कम उनके हाथ में मोबाइल देना चाहिए। देखिए टाइम निकाल के अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए और कोई एक्टिविटी करवानी चाहिए, जैसे कुछ अलग से करवाना, कुछ ड्राइंग बनवाना, या फिर कोई भी चीज़ है बच्चों को अपना अलग से ही सिखाएँ। लेकिन कहने का मतलब है मोबाइल उनके हाथ में कम से कम जाए अपने। देखिए मोबाइल के चक्कर में आजकल बच्चे संस्कार तो भूल ही गए हैं, अपने दादी-बाबा की सेवा करें, छोटे से ही नींव पड़ती है बच्चों में। जब बड़े होते हैं तो यही बच्चे निखर के आते हैं, सबकी इज़्ज़त करते हैं और सम्मान करते हैं, अच्छे से अपना जीवन यापन करते हैं। तो हमारे बच्चे बिगड़े ना इसलिए मोबाइल उनके हाथ में कम से कम देना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। तो बस यही छोटी-छोटी बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, आगे अपने दोस्त परिवार तक ज़रूर पहुँचाइए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव और जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की अच्छी-अच्छी जानकारी लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव, नमस्कार।